नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर और सिद्ध जगह पर। यह जगह जहाँ पे मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ हनुमान जी घाटी के नाम से है और यहाँ पे स्वामी राम भक्त जी हैं जो कि कई बार समाधि ले चुके हैं। कई साल तक उन्होंने गंगा जी के जल में खड़े होकर रात में तप किया और भगवान जी ने उनको दर्शन भी दिए और उनके ऊपर भगवान जी की कृपा भी। कई भक्त उनसे जुड़े हुए हजारों की तादाद में और यहाँ आते हैं और वे उनकी सारी दिक्कतें परेशानियाँ दूर करते हैं। तो मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वह स्थान आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं गुरुजी से भी मिलवाऊंगा, राम भक्त जी से भी, जिन्होंने 24 घंटे 72 घंटे और कई 8 दिन की समाधि ली और तप किया। हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं और उन्हीं का यह स्थान, और मैं आज वहीं पर आपको दर्शन कराने लाया हूँ। बहुत ही सिद्ध जगह जहाँ पे जो स्वामी राम भक्त जी हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा भी और यह जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और देखते रहिए मेरे द्वारा बनाए जा रहे ऐसे तीर्थ स्थान, धाम, सिद्ध जगह, पुरानी जगहों के वीडियो। मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वह अच्छा लगे। तो आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूँ वह बहुत ही सिद्ध जगह है और वहाँ पे जो स्वामी जी गुरु जी रहते हैं वे बहुत ही सिद्ध और उनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। समाधि कई बार ले चुके हैं और जल, गंगा जी की जलधारा में भी रात्रि काल में उन्होंने कई तप किया। तो चलते हैं अंदर और पहले हम आपको इस आश्रम को दिखाएंगे। हनुमान घाटी के नाम से यह आश्रम है, फर्रुखाबाद, यूपी क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद, नीबलपुर में। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं, गुरु जी से मिलते हैं, दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और गुरु जी भी यहीं पर हैं। सामने वह सिद्ध मंदिर जो आप देख रहे हैं वहाँ पे रोज हवन होता है, पूजा होती है और यह सिद्ध स्थान में जो भी मूर्तियाँ, प्रतिमाएं हैं बहुत ही सिद्ध हैं। और आप लोग जिस शिवलिंग देख रहे हैं वह नर्मदा शिवलिंग है जो कि बिल्कुल इतना बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य। और जो प्रतिमाएं आप पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की और ठाकुर जी की, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की, चारों तरफ इसके हनुमान जी की सुंदर सुंदर और भव्य प्रतिमाएं हैं। हनुमान जी भक्त स्वामी राम भक्त जी, जिनके कि मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा और वे बताएंगे और उनके यहाँ पर जो उनके शिष्य हैं वह बताएंगे कि उनके द्वारा जो समाधि ली गई कितनी बार। तो आप लोगों को मैं इस स्थान के दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा यह स्थान यहाँ पे क्या क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हवन हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वह प्रतिमा जब इस आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था, खुदाई में मिली हनुमान जी की एक प्रतिमा, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे हनुमान जी का यह स्थान और हनुमान जी के भक्त श्री स्वामी रामदास जी देख सकते हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। उसके पश्चात यह हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है और यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं वह इस स्थान पे खुदाई में मिली और उसके बाद यहाँ पे उसको स्थापित किया गया, सिद्ध किया गया। हनुमान जी की यह प्रतिमा यहाँ निर्माण कार्य होते समय खुदाई में मिली थी, वही यह प्रतिमा है। उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। गुरु जी के ऊपर हनुमान जी का बहुत ही कृपा है, इसीलिए गुरु जी हर किसी की परेशानी, कष्ट दूर करते हैं। यह श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमाएं और यहाँ पर विराजे हुए हैं महादेव, पार्वती और गणेश जी भी। तो मैं आपको अब मिलवाऊंगा यहाँ पे
यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, नर्मदा शिवलिंग बहुत ही भव्य और सुंदर शिवलिंग है, जो कि नर्मदा शिवलिंग है। वहां से लाके यहाँ पे स्थापित। गुरुजी ने कितने वर्ष तक तप किया, जैसा कि बताते हैं 3 वर्ष तक उन्होंने रात्रि काल में गंगा जी के जलधारा में खड़े होकर तप किया। क्या यह सही बात है? जी सही बात है। और उन्होंने समाधि भी कई बार ली है। 8 बार समाधि ली। 8 बार समाधि ली बता रहे हैं। और समाधि भी पहले 24 घंटे की, फिर 72 घंटे की, फिर 12 दिन तक ली। उसके बाद भी कई समाधियां लेके उन्होंने, और समाधि के समय ही उनको हनुमान जी के भी दर्शन हुए। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने 8 बार समाधि ली, 3 वर्ष तक रात्रि काल में गंगा जी की जल धारा में खड़े होकर तप किया। हनुमान जी के परम भक्त और हनुमान जी के दर्शन भी उन्हें हुए। 5 वर्ष पीपल के नीचे बैठे रहे। बता रहे हैं 5 वर्ष तक पीपल के नीचे बैठकर तप किया। तो ऐसे सिद्ध स्वामी राम भक्त जी के मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा और मिलवाऊंगा, और उनके द्वारा भी पूछूंगा कि उनके द्वारा जो समाधि ली गई उसमें उन्हें किन किन लोग, भगवान लोगों के दर्शन भी हुए। यहाँ पर ये आप लोग सेवा करते हैं, इस आश्रम की, इस आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं और गुरुजी की भी सेवा करते हैं, और भगवान जो यहाँ पे स्थापित हैं उनकी भी सेवा करते हैं। आप जो हैं, आपके द्वारा यहाँ हवन किया जाता है आप ही, और ये हवन करते हैं यहाँ पर। ये जो आप हवन देख रहे हैं, रोज इन्हीं के द्वारा यहाँ पे हवन किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं, आयु के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं वह भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैं चारों तरफ दिखाऊंगा, हनुमान जी की जो प्रतिमाएं इस देव स्थान के चारों तरफ हैं। यह सिद्ध स्थान है, और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं जो कि आप देख सकते हैं हनुमान जी की हैं। हनुमान जी घाटी के नाम से नीवलपुर में स्थित यह आश्रम है, जिसके चारों तरफ यह हनुमान प्रतिमाएं हैं। आप लोग देख सकते हैं। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूला करें। मैं अपने शहर, अपना काशी, छोटा काशी, दूसरा काशी के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थित सिद्ध स्थानों, आश्रमों के आप लोगों को दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। तो मैं इस समय यहाँ पर स्थित जो हनुमान घाटी के नाम से सिद्ध स्थान है, आश्रम है, उसके आप लोगों को दर्शन कराने आया हूँ। अब मैं आपको गुरुजी के पास लेके चल रहा हूँ, और गुरुजी जो कि अभी एक भक्तजन है वो मुझे बुला रहे हैं, तो वो बताएंगे। आप 14 जनवरी से 108 बार लगातार यहाँ पर रुद्राभिषेक होने वाले हैं, और 108 महायज्ञ होंगे, प्रतिदिन होंगे। जब तक 108 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये रुद्राभिषेक चलते रहेंगे। यहाँ पे 14 तारीख से 108 दिन का रुद्राभिषेक और यज्ञ होगा, और 108 दिन जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलता ही यहाँ पे रहेगा। सिद्ध किया जाएगा यहाँ पे भगवान जी को, इसीलिए 108 दिन तक यहाँ यज्ञ और पूजा अर्चना चलती रहेगी। मैं गुरुजी से भी अब आपको दर्शन कराऊंगा। गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुजी बताएंगे कि उनको जिन भगवानों के दर्शन हुए और समाधि उन्होंने जो ली, उसमें भगवान जी के जो दर्शन हुए वे गुरुजी बताएंगे। गुरुजी, आप बता सकते हैं कि जो भगवान जी के आपको दर्शन हुए तब आपने क्या समझा? देखिए, भगवान शिव जी के हमें बिल्कुल आमने सामने साक्षात दर्शन हुआ है। भगवान शिव का हमें आमने सामने साक्षात दर्शन हुआ, ऐसा शायद ही कोई धरती पर हो जिसको हुआ हो, और तुलसीदास की भांति। और 2 बार मुझे साक्षात्कार हुआ, और हनुमान जी का साक्षात्कार भी 2 बार हुआ। एक बार समाधि के दौरान हुआ हनुमान जी का, और जब हम तपस्या में बैठे थे तब हमें हुआ। 2 बार साक्षात्कार। वो दिव्य साक्षात्कार, वो दिव्य खुशबू आज भी हमारे याद में बची। तो गुरुजी, आपने 12 दिन की समाधि ली। 12 दिन तक समाधि लेने पर आप उससे पहले कितने दिन तक जल ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं पहले? देखो, अन्न तो ग्रहण हमने बिल्कुल नहीं किया है। 5.5 वर्ष तक ना तो हम सोए हैं और ना ही अन्न जल किया है, केवल पत्ते खाते रहे। ये 5.5 वर्ष हमारा पत्तों का आधार रहा।
उसके बाद जब हम समाधि की स्थिति में आए तो मैंने लगभग 6 महीने पहले ही अन्न जल छोड़ देते थे और जल तो चलता रहता था, जल 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले छोड़ देते थे। और पहला समाधि जो है जो 24 घंटे की दिखाई गई है, 24 घंटे की है क्योंकि दिखाई गई है। फिर दूसरी बार मैंने 72 घंटे की समाधि ली, तीसरी बार मैंने 95 घंटे की समाधि ली और चौथी बार मैंने 167 घंटे की समाधि ली और उसके आगे मैंने 240 घंटे की समाधि ली जो यूट्यूब पर आ रही है। उसके बाद 2-3 बार 72 घंटे की लेकर के और बंद कर दी। तब से हम केवल भजन कर रहे हैं भगवान, और लोग आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मैंने जैसा कि आपको गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी के द्वारा जो भी बातें बताई गई वे बिल्कुल सत्य हैं और वह सत्य मैं आपको जो अखबारों में भी छपा हुआ है वह कटिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि अखबारों में छपी हुई है। गुरुजी द्वारा बताया गया कि 6 माह पहले ही वे अन्न छोड़ देते हैं और पत्तों का सेवन करने लगते हैं और समाधि लेने से 4 दिन पहले जल भी छोड़ देते हैं। पहली समाधि 24 घंटे की, दूसरी समाधि 72 घंटे की, तीसरी समाधि 95 घंटे की, चौथी समाधि 167 घंटे की और 5वीं समाधि जो थी वह 240 घंटे की उन्होंने ली और उसके बाद 72 घंटे की और भी समाधियां लेके उन्होंने दर्शन किए। हनुमान जी के, श्री हमारे महादेव जी के भी दर्शन उनको साक्षात हुए। तो ऐसे सिद्ध स्थान पर मैं लेके आया हूं और मैंने ऐसे सिद्ध गुरु जी के भी आपको दर्शन कराए। गुरु जी अब भजन करते हैं और लोगों के कष्टों को दूर करते हैं भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा और शंकर जी की कृपा से। यह जो शंकर जी है वह नर्मदेश्वर शंकर शिवलिंग है, वहां से लाकर यहाँ पे सिद्ध किया गया है। और जो हनुमान जी की मैंने प्रतिमा आपको बताई जो कि यहाँ पे खुदाई पे मिली थी, वह सामने प्रतिमा आप देख सकते हैं, उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो यह सिद्ध स्थान हनुमान घाटी के नाम से यहाँ पे स्थित है। अगर आप लोग आके गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आके आप ले सकते हैं। मैं सुधीर परमार, यूपी क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद, अबरा काशी, छोटा काशी, दूसरा काशी के नाम से यह स्थान जो कि इसको वह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी, अब यह कोशिश जारी है। मेरा यह शहर जो कि महर्षियों का सिद्ध शहर, तपोस्थली उनकी सिंगी ऋषि की तपोस्थली और गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने कि यहाँ हनुमानगढ़ी में आकर 4 माह का चतुर्थ मास भी किया था। तो मैंने आपको बताया कि यह सिद्ध स्थान नेवलपुर टटिया में स्थित है हनुमान घाटी के नाम से। इसके पश्चात जब 108 दिन का भी 14 तारीख से यहाँ पर यज्ञ भी चलेगा, इसको सिद्ध की आश्रम होगा, 108 दिन तक यज्ञ और यहाँ पूजा अर्चना चलेगी। जो भी लोग आके गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आ सकते हैं। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको वे कटिंग भी दिखाऊंगा जो कि गुरु जी ने जिस समय पर समाधि ली थी उस समय जो कि समाचार पत्रों में छपी थी, वह कटिंग भी मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा और यह समाचार पत्रों में छपा हुआ जब गुरु जी ने समाधि ली थी। स्वामी राम भक्त जी जो कि नेवलपुर टटिया में स्थित अपने आश्रम में रहते हैं, तप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी की साक्षात जो दर्शन हुए वह भी मैंने आपको बताया। यह जो आप अंदर फोटो देख रहे हैं वह 240 दिन की जब उन्होंने समाधि ली थी तब की है, आप देख सकते हैं। उसी समय पर उनको दर्शन हुए हनुमान जी के। अब मैं आपको दिखाता हूँ वह सारी अखबारों की कटिंग जिनमें स्वामी राम भक्त जी का बताया गया कि समाधि वाले बाबा राम भक्त को भगवान राम के दर्शन हुए। आप देख सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये और सत्यता आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को वह कटिंग भी दिखा रहा हूं जब बाबा जी ने समाधि ली और भी कई ऐसी कटिंगें हैं, देख सकते हैं आप। 95 घंटे की समाधि से बाहर निकले स्वामी राम भक्त जी, उसके बाद भी कई ऐसी देख सकते हैं आप लोग। ये समाचार पत्रों में की कटिंग है जिनमें आप लोग देख सकते हैं कि सत्यता आप लोगों के सामने है स्वामी राम भक्त जी की, जो कि इसमें बिल्कुल दर्शाई गई है। 240 घंटे विश्व रिकॉर्ड
आप देख सकते हैं, जो कि 240 घंटे का एक रिकॉर्ड हुआ करता है। बाबा जी ने वह रिकॉर्ड बनाया। देख सकते हैं आप लोग, हजारों भक्त श्रद्धालु जुड़े हुए हैं बाबा जी से। और ये देख सकते हैं 96 घंटे बाद समाधि से निकले बाबा जी। ये आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाबा जी के द्वारा की गई सभी समाधि वाले बाबा जी, इनके द्वारा ली गई समाधियां देख सकते हैं आप। ये सब समाचार पत्रों में उस समय जब बाबा जी ने समाधि ली, गंगा किनारे राम भक्त समाधि ली, आप लोगों को मैं बिल्कुल यह सत्य बात जो कि आपके सामने है, मैं सुधीर परमार आज आपको बहुत ही सिद्ध स्थान पर लेकर आया हूँ। समाधि वाले बाबा जी, राम भक्त जी, जिन्होंने समाधि लेके भगवान के दर्शन किए, शंकर जी के, हनुमान जी के और राम जी के, उनकी सत्यता आपके सामने है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिद्ध। देख सकते हैं 54 दिन की मौन व्रत पर राम भक्त दास जी। ये आपको सत्यता दर्शाने के लिए दिखाया जा रहा है और कोई कारण नहीं है कि बाबा जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए उसमें सम्मिलित लोगों द्वारा जो श्रद्धा भाव से यहाँ पे आके बाबा जी के दर्शन करते हैं, अपने कष्टों को बताते हैं और वे कष्ट बाबा जी दूर करते हैं, स्वामी जी, राम भक्त जी। तो मैं सुधीर परमार आज आपको बहुत ही सुंदर जगह लेके आया हूँ। यह वह प्रतिमा है जो कि यहाँ की खुदाई पे मिली थी। हनुमान जी के भक्त शंकर जी को जिनको दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, समाधि वाले बाबा जी श्री राम भक्त जी, आज मैंने उनको आपके दर्शन कराए, तो मैं फिर उनके दर्शन करा रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं उनके दर्शन करके। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश, भारत देश में ऐसे भी सिद्ध स्वामी महात्मा हैं जो कि आज भी भगवान की पूजा अर्चना में, तप में कोई कमी नहीं आने देते हैं। अपने आप को उनके चरणों में लगा रखा है और कि हमारे देश में आज भी भगवान हैं और वह दर्शन भी देते हैं। तो मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूला करें। मेरा शहर यूपी चतर फर्रुखाबाद, अबरा काशी, छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको वह प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकी। ऋषि महर्षियों का तपोस्थली है, फिर भी वह प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकी। मेरी एक कोशिश, आप लोगों का प्यार। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सुंदर वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं।